स्टूडेंट्स, कल हमने ये होमवर्क आपको दिया था। पहले इसको जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं एक बार। देखिए इसको 33वें प्रश्न के अंदर आपको देखो सभी आकृतियों में दो दो बिंदु नज़र आ रहे हैं, लेकिन आकृति नंबर डी में सिर्फ एक बिंदु है, इसलिए इसका जो उत्तर है वो डी होगा। ठीक है। उसी प्रकार आप प्रश्न नंबर 34 में देखिए। प्रश्न नंबर 34 के अंदर जो तीन बिंदु दे रखे हैं, तीन बिंदुओं में से दो बिंदु कोनों पर और एक बिंदु बीच में है। बीच का मतलब है कि वो जो हमारे पास वर्ग है उसकी भुजा के पास है, लेकिन आखिरी वाले डी भाग में देखिए ये बिंदु ये कहाँ पर है, ये बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है, ये बिल्कुल अलग है, तो ये भिन्न आकृति हो गई। प्रश्न नंबर 35 को देखिए। 35 के अंदर आप देखेंगे कि सारे के सारे ए सी और डी भाग में कोण बने हुए हैं, लेकिन बी भाग में क्या होती है, दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए 20 का एक उत्तर है। और 36वें को तो आप आसानी से समझ ही गए होंगे कि बी सी और डी के बीच में भी एक अंडाकार हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ए के अंदर वो नहीं है। ठीक है, तो ए इसका उत्तर हो गया। उसके बाद आगे देखिए 37वें प्रश्न के अंदर दो आकृतियां आपस में मिली हुई हैं बी सी और डी में, लेकिन ए में नहीं मिली हुई हैं, तो इसका उत्तर हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है। 38 को और देख लें। 38 में हमारे पास आप देखिए बीच में एक डंडा है, हर एक रेखाखंड है हर आकृति में, और डंडे के या रेखाखंड के दोनों तरफ समान आकृतियां हैं ए बी और सी में, लेकिन डी में ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। 39 अब 44 को देखें। 44 के अंदर आप ध्यान से देखिए कि आकृति जितनी भी बनी हुई है उन सभी आकृतियों में दो रेखाखंड आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, लेकिन डी जो भाग है उसमें सिर्फ एक ही रेखाखंड हमें नजर आ रहा है। उसी प्रकार 45 में देखिए सबकी रेखाखंड के एंड में उल्टा एरो बना हुआ है, तीर का निशान उल्टा है, लेकिन ए भाग के अंदर वो चंद्राकार है, वो आधा वृत्त है, अर्धवृत्त बना हुआ है। उसी प्रकार यदि आप 46 में देखेंगे तो ए बी और डी में अर्धवृत्त बने हुए हैं दोनों कोणों पर, लेकिन सी में तीर का निशान उल्टा बना हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार आप 47वें प्रश्न में देख सकते हैं। 47वें प्रश्न में एक शीर्ष से और कुछ दूरी पर एक रेखाखंड सीधा खींच रखा है, ए सी और डी भाग में देखो बराबर है, लेकिन बी में उल्टा है, शीर्ष से नहीं है, उसके सामने वाली भुजा के ऊपर लंब दे रखा है, तो इसका बी उत्तर हो गया। 48 में यदि हम देखें, 48वें भाग में देखें कौन सा है, आप ध्यान से बताएं। जी हाँ, बी सी और डी में देखो वृत्त दे रखा बीच में, लेकिन ये सिरे पे लगा हुआ वर्ग में ए भाग में, तो इसका मान हमारे पास ए हो गया। उसके बाद 49वें प्रश्न में देखिए आप क्या था, ध्यान से देखिए इसको। 49वें प्रश्न को ए सी और डी भाग को ध्यान से देखिए, यहाँ से ये शुरू हो रहा है और इसी साइड पे ख़त्म हो रहा है। देखो जो भी आकृति इसने बनाई है, जिस तरफ से शुरू हो रहा है उसी तरफ से ख़त्म हो रहा है, देखिए। लेकिन बी भाग में देखिए जहाँ से शुरू हो रहा है उसके विपरीत दिशा में ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या हो गया हमारे पास, बी हो गया। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 39 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 को 38 और 49 तक हम कर चुके हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, वृत्त के साथ त्रिभुज का एक शीर्ष छू रहा है ए बी और डी में, लेकिन सी में तीनों शीर्ष छू रहे हैं वृत्त को, तो सी इसका मान हो गया। 40 में देखिए। 40 के अंदर ध्यान से देखें, बताएं अब, बिल्कुल ही दिखाई दे रहा है ना, क्या है, डी है। बिल्कुल सही कहा, डी क्यों है, क्योंकि जो छोटा वृत्त बना हुआ है इसके बीच में ए बी सी तीनों भागों में बिंदु है, लेकिन यहाँ पर बिंदु नहीं है। इसमें देखिए इस वृत्त के अंदर बीच में बिंदु नहीं है। ठीक है। अब 41वां देखिए। 41वें में देखो ए बी और सी में जो हमारे पास रेखाखंड बने हुए हैं वृत्त के साथ, वो तीर के निशान के साथ हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सी भाग में यहाँ पे ये अलग है और ये भी अलग है, तो इसलिए इसका उत्तर हमारे पास क्या हो गया, सी हो गया। 42वें को ध्यान से देखिए। वेरी गुड, बता देंगे ना इसका, तो क्या आ गया, डी आ गया। बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि सभी आकृतियां दो दो हैं और इसके अंदर तीन वृत्त बने हुए हैं। 43वें को देखिए, लेकिन इसका उत्तर डी होगा। क्यों है डी इसका उत्तर, सब में दो दो रेखाखंड हैं और एक जीरो बनी हुई है या वृत्त बना हुआ है,
लेकिन यहाँ पे एक रेखाखंड के साथ पूरी थे, इसलिए 43वें का डी। 49 को देखें, 49 हम कर चुके हैं। 50 को देखें, बी बिल्कुल सही कहा। क्यों? क्योंकि सब में प्लस का निशान अंदर है, इसमें बाहर है। अब 51 को देखें, यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो तीर का निशान यहाँ से इधर ऐसे गया हुआ है, ठीक है, और इसका तीर का निशान यहाँ से इधर ऐसे गया हुआ है, इसका तीर का निशान भी यहाँ से उधर ऐसे गया हुआ है, और इसके तीर के निशान भी यहाँ से उधर ऐसे गए हुए हैं। अर्थात बी, सी और डी में जो तीर के निशान हैं वो क्लॉकवाइज हैं, घंटा जैक की सुई जैसे चलती है वैसे है। लेकिन ए भाग में विपरीत है, ये देखो इधर से इधर जा रहा है, तो इसका ए भाग हमारे पास इसका उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान से देखने से पता लगता है इनका। अब प्रश्न नंबर 52 को देख लेते हैं। 52 के अंदर हमारे पास क्या है, ये भी इसी प्रकार है। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। ओहो, ये तो सारे एंटी क्लॉकवाइज हैं, लेकिन इसके अंदर एक ध्यान ये देने योग्य बात है कि यहाँ पे सी भाग में देखें दो तीर जो ये हैं, मैं दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखो दो तीर के निशान इकट्ठे हैं, सी भाग में दो तीर के निशान इकट्ठे हैं, यहाँ से देखिए, लेकिन बाकी कहीं भी तीर के निशान इकट्ठे नहीं है, सारे के सारे एक ही दिशा में जा रहे हैं। अब 53 को देखें, 53 में देखिए ध्यान से, आप देखिए, ये देखो ए भाग में क्लॉकवाइज रोल कर रहा है, ये क्लॉकवाइज, बी भाग में एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। ये भी क्लॉकवाइज है सी भाग में, और डी भाग भी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्या बच गया, बी बच गया। अर्थात जिस प्रकार घड़ी की सुइयां चलती हैं उसी प्रकार हम यदि इसको बनाना शुरू करें, पहले भाग को देखो ये ऐसे जाएगा घड़ी की सुइयों के साथ, ऐसे ही सी भाग जाएगा, ऐसे ही डी भाग जाएगा, लेकिन बी भाग उल्टा है, देखो उल्टा चल रहा है ये ऐसे करके। ठीक है, तो बी इसका उत्तर है। 54 को देखिए, 54 के अंदर ए, बी और डी में चतुर्भुज हैं, चार भुजाओं वाली आकृति है। ए, बी और सी में चार भुजाओं वाली आकृति, और डी में तीन भुजाओं वाली आकृति है, तो ये हमारे पास इसका मान क्या हो गया, डी हो गया। ये प्रश्न मैंने कल करने को दिए थे और ये आज आप इनको समझा भी दिए गए हैं। अब आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है कि मैं कुछ प्रश्न दूंगा, इनको हल करके हमारे पास भेजना है, और देखते हैं कौन सबसे पहले इनको हल करके भेजता है। और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहना है। तब तक के लिए बाय बाय।